मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब हमें एक बॉय दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढते हुए एक पार्टी में आता है जहां सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। उसी वक्त कोई उसे बताता है कि उसका ब्रदर ऊपर वाले रूम में है। जब वो बॉय ऊपर वाले रूम में जाता है तो देखता है कि उसका ब्रदर बहुत बुरी हालत में है और वो अपने डैड के बारे में अजीब बातें कर रहा होता है। ये सुनकर वो बॉय डर जाता है क्योंकि उसके डैड की बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। अब वो अपने ब्रदर को नीचे ले आता है। फिर वो बॉय का ब्रदर उस पर नाइफ से हमला कर देता है और बाद में वो खुद अपनी जान ले लेता है। ये देखकर पार्टी में आए लोग बहुत डर जाते हैं। अब कहानी में हमें एक 17 साल की गर्ल मिया दिखाई जाती है जो अपनी मदर की डेथ के बाद अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही थी। उसी समय मिया का डैड भी वहाँ होता है। उसे देखकर लगता है कि मिया का अपने डैड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। तभी उसे अपनी फ्रेंड जेड के ब्रदर का कॉल आता है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी सिस्टर जेड का वेट कर रहा था, लेकिन वो उसे लेने नहीं आई। इसलिए उसने मिया को कॉल किया कि उसकी सिस्टर उसे लेना भूल गई है तो वो उसे घर छोड़ दे। मिया अब अपनी कार से वहाँ पहुँचती है। वो जेड के ब्रदर को ले लेती है जिसका नाम राइली होता है। रास्ते में वो बड़ी मस्ती में कार चलाती है। तभी रास्ते में एक कंगारू आता है जो उनकी कार के सामने घायल हालत में लेटा होता है। मिया बार बार अपनी कार उस कंगारू की तरफ ले जाती है लेकिन अपनी कार रोक देती है। वो उस कंगारू को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अब वो राइली को उसके घर छोड़ देती है जहां उसकी फ्रेंड जेड से भी मुलाकात होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि मिया की फ्रेंड जेड किसी और फ्रेंड के साथ होती है जो पहले मिया की भी फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब मिया को इन बातों की कोई परवाह नहीं है। इन सब से हटकर वो जेड से बहुत प्यार करती थी। अब बात करते हुए मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की आंखें बहुत बड़ी और काली होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे उस पर कोई डेविल छाया हुआ है। तभी वहाँ उनकी फ्रेंड भी आ जाती है। आज रात उन सबको अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना था। वो सब वहाँ पहुँचते हैं। मिया की फ्रेंड सबको बताती है कि वो एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी। मिया ये गेम खेलने के लिए रेडी होती है। उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है। अब उसकी फ्रेंड सामने रखी कैंडल को जलाती है। दूसरी फ्रेंड मिया के सामने एक अजीब सी हैंड स्टैचू रखती है। अब ये लोग उसे बताते हैं कि उसे इस हाथ से हाथ मिलाना है और बोलना है टॉक टू मी। फिर सारे लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं। जब मिया ऐसा करती है तो वो स्टैचू उससे हाथ मिलाता है। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत नर्वस हो जाती है और उस हैंड से अपना हाथ हटा लेती है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के कहने पर वो फिर से गेम शुरू करती है। वो दोबारा उस हैंड से हाथ मिलाती है और बोलती है आई लेट यू इन। इसका मतलब था कि अगर इस गेम में कोई बुरा पावर है तो मिया उसे अंदर आने की परमिशन दे रही थी। अब उसे अपना जेड और राइली सामने दिखाई देते हैं और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, उसे तुम पसंद हो। ये सुनकर राइली घबरा जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के बीच बैठा होता है। उसे लगता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली हो जाती हैं। वो राइली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। उसी वक्त 90 सेकंड्स का टाइम पूरा हो जाता है। मिया के फ्रेंड्स उसका हाथ उस अजीब हैंड से अलग कर देते हैं। कैंडल भी बुझा दी जाती है। मिया होश में आ जाती है। मिया के साथ क्या हुआ ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। रात में राइली मिया को लेकर सोचते हुए सो नहीं पाता। वो अकेले रूम में बहुत डर रहा होता है, इसलिए वो अपनी सिस्टर जेड के रूम में चला जाता है, लेकिन वो उसे अपने साथ सोने नहीं देती। इसलिए वो लॉन्च में मिया के पास लेट जाता है जो आज रात उनके घर रुकी थी। मिया राइली को अपने एक ड्रीम के बारे में बताती है जो उसे अक्सर आता है। वो कहती है कि मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं एक ग्लास के सामने खड़ी हूँ, लेकिन उसमें मुझे मेरी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती। फिर दोनों उस गेम के बारे में बात करते हैं तो मिया बताती है कि उसे उस वक्त ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। अब ये सब सुनते सुनते राइली सो जाता है। मिया उसके हाथ से उसका फोन लेकर साइड में रख देती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो हम उसका हाथ देखते हैं जो किसी अजीब ईवल पावर का लगता है। मिया के अंदर अब भी वो ईवल था जो गेम खेलते वक्त उसके अंदर आया था। गेम खेलने के बाद मिया पर भूत का साया हो गया था। रात में सारे फ्रेंड्स जेड के घर पर जमा होते हैं। जेड की मदर अपने बच्चों को कहती है कि अल्कोहल और बुरी चीजों से दूर रहना। ऐसा कहकर वो घर से चली जाती है। अब यहाँ मिया अपने फ्रेंड से उस हैंड के बारे में पूछती है
कि उसकी क्या स्टोरी है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि ये हैंड एक मीडियम के बॉडी से काटा गया था। मीडियम मतलब वो लोग जो आत्माओं से बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ह्यूमंस आत्माओं की दुनिया से जुड़े रहें। मतलब ये हैंड आत्माओं की दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। अब यहाँ सब लोग बारी बारी उस हैंड से गेम खेलते हैं और हर बार सब एक दूसरे के वीडियोस बना रहे होते हैं। सब इस गेम को खेलकर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जेड एक बार भी ये गेम नहीं खेलती। यहाँ राइली भी कहता है कि वो ये गेम खेलेगा, लेकिन जेड मना कर देती है और बाहर चली जाती है। अब जब जेड बाहर चली जाती है तो मिया राइली को गेम खेलने की परमिशन दे देती है। मिया अब डेविल के कंट्रोल में थी, तो डेविल जो भी सोचने या बोलने को कहता वो वही कर रही थी। अब जब राइली वो गेम शुरू करता है और वो हाथ पकड़कर कहता है आई लेट यू इन, तो वैसे ही मिया की मदर की सोल उसके अंदर आ जाती है, जो मिया से बात करने लगती है। लेकिन तब तक वो टाइम खत्म हो गया था जो सारे फ्रेंड्स ने राइली को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मिया को अपनी मदर की सोल महसूस हुई थी, वो उसकी आवाज भी सुन पा रही थी। लेकिन फिर आत्माओं की दुनिया से वो डेविल जो राइली को पसंद करता था उसके अंदर आ जाता है। मतलब कहानी की शुरुआत में मिया ने राइली से कहा था वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वही डेविल राइली के अंदर आ गया था। फिर राइली अपना सिर जोर से टेबल पर मारता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और राइली के बारे में पूछताछ शुरू करती है। वो बहुत बुरी हालत में था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतना सब होने के बाद जब मिया रात को घर पहुँचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपने डैड से बात नहीं करती। फिर कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ राइली एडमिट था। अब उसे पता था कि हॉस्पिटल जाने के बाद उसे राइली के फैमिली का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही राइली को वो गेम खेलने की परमिशन दी थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। जेड उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा भाई इस हालत में तुम्हारी वजह से है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो जाती है और जेड के फ्रेंड के साथ घर लौट आती है। लेकिन आज रात मिया अकेले घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जेड के फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरे घर रुक जाओ। वो इन सब बातों से बहुत थक चुकी थी। मिया घर आकर बेड पर लेट जाती है और अपनी मॉम का वीडियो देखने लगती है। उसी दौरान उसे नींद आ जाती है। उसे ड्रीम में अपनी मॉम दिखती है जब उनकी मौत हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि उसके नेल्स टूटे हुए हैं और उनसे खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन ये भी उसका एक सपना ही था। तभी उसे एहसास होता है कि उसके रूम में कोई और भी है। जब वो जेड के फ्रेंड को देखने जाती है जो उसके साथ घर आया था, तो वो देखती है कि एक डीमन उसके पैरों को चूस रहा है। मिया ये देखकर बहुत डर जाती है। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जेड का फ्रेंड जागता है, असल में वो मिया ही थी जो उसके पैरों को चूस रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और चौंक भी जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जेड और उसकी मॉम राइली को बाथरूम में साफ कर रहे होते हैं। तभी राइली जेड का हाथ काट लेता है और जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर दीवार से मारता है। अब डीमन बार बार मिया को ये एहसास दिला रहा था कि राइली बहुत तकलीफ में है, इसलिए उसे उसकी तकलीफ से आजाद कर दो, यानी उसे मार दो। मिया अपने सभी फ्रेंड्स से इस बारे में बात करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका भाई भी मर गया था। वो लड़का उसे बताता है कि वो हैंड एक डेविल का हैंड है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता। मुझे इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब मिया के सारे फ्रेंड्स कुछ कर ना पाने की वजह से अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं। अब मिया, जेड और उसका फ्रेंड तीनों फिर से हॉस्पिटल जाते हैं, सोचते हुए कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया था कि जब राइली वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सिर टेबल पर मारा था, इसीलिए सब कुछ वहीं अटक गया और उन्होंने कैंडल बुझाना भूल गए थे। इसीलिए वो डेविल असली दुनिया में आ गया और अब राइली के अंदर रह रहा है। अब वो लोग उस डेविल वाले हैंड को राइली के हाथ से मिलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मिया सोचती है कि अगर राइली कुछ नहीं बोल रहा तो शायद वो मर गया है, इसीलिए अब वो अपना हाथ उस हैंड से मिलाती है और कहती है टॉक टू मी। मिया कहती है मैं राइली से बात करना चाहती हूँ। तभी एक छोटी सी लड़की उसके सामने आती है जो उसे कहती है आई लेट यू इन।
इसी वक्त मिया आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। वहाँ वह राइली को देखती है जो बुरी तरह शैतान के नियंत्रण में था। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब वह अपने घर में थी जहाँ उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मिया आती है वह उसे उसकी माँ का एक पत्र देते हैं जिसमें लिखा था, प्रिय पति और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी अच्छे होंगे। अब मुझे कोई दर्द नहीं है। यह सुनकर मिया अपने पिता को गले लगा लेती है। तभी मिया को दूर से अपनी माँ की आत्मा की आवाज आती है, तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं। मिया वह यह बात बार बार सुन रही थी, तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मिया के पिता का रूप लेकर उस पर हमला करता है। मिया उसे कैंची से मार देती है, लेकिन वह भूल चुकी थी कि उसका असली पिता ही उसके सामने था। यह बस एक भ्रम था जो शैतान ने दिखाया था कि सामने कोई और है। फिर वह अपनी दोस्त जेड को कॉल करती है और कहती है, मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम मेरे घर आओ। अब जेड राइली को अकेला छोड़कर मिया के घर निकल जाती है, लेकिन यह क्या, मिया तो अस्पताल की पार्किंग में थी जो जेड को रास्ते में देख रही थी। इसका मतलब था कि शैतान अब भी मिया के अंदर था, जिसने धोखे से जेड को घर बुलाया ताकि मिया के हाथों राइली को मारा जा सके। अब मिया राइली को व्हीलचेयर में अस्पताल से निकालकर सड़क तक ले आती है। वहीं दूसरी ओर जेड मिया के घर पहुंचती है और बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन जब मिया उसका कॉल नहीं उठाती तो वह घर के अंदर जाती है और देखती है कि मिया के पिता से बहुत खून बह रहा है। यह देखकर जेड सब समझ जाती है। वह अपनी माँ को कॉल करती है और मिया के बारे में बताती है। अब वह अस्पताल की ओर तेजी से जाती है तो देखती है कि मिया राइली को व्हीलचेयर में सड़क के बीचों बीच ले जा रही है। मिया अपने मन में सोच रही थी कि क्या उसे राइली को मार देना चाहिए या नहीं, जैसे उसने कहानी की शुरुआत में उस कंगारू के बारे में सोचा था। तभी शैतान मिया की माँ का रूप लेकर आता है जो बार बार मिया को उकसा रहा था कि वह राइली को मार डाले, लेकिन मिया राइली को धक्का देने की बजाय खुद ही सामने से आती कार के आगे कूद जाती है, पर जेड ने उसे बचा लिया। अब मिया घायल हालत में अस्पताल में थी, जहाँ वह जब शीशे में खुद को देखती है तो अपनी परछाई नहीं देख पाती और बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। अब वह आत्माओं की दुनिया में फंस चुकी थी। अंधेरे में वह मोमबत्ती की रोशनी देखती है। जब वह वहाँ जाती है तो एक हाथ उस मोमबत्ती के पास होता है। जैसे ही मिया उस हाथ को पकड़ती है वह एक लड़के को देखती है जो कहता है, आई लेट यू इन। इसका मतलब अब वह हाथ किसी और के साथ खेल खेलने वाला था। यह साफ था कि मिया ने राइली को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था और अब किसी को नहीं पता था कि वह हाथ किसके पास है। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।